नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। बैंक निफ्टी पर इस अप टू डेट यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। हम एलियट वेब प्रिंसिपल और न्यू एनालिसिस के स्टडी टेक्निकल टूल को बैंक निफ्टी के करंट कंडीशन को प्रॉपर वे में समझने के लिए एफर्टलेस तरीके से यूज करते हैं। जैसा हम लास्ट 2 वीक से अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है, बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। इस यूट्यूब वीडियो में हम बैंक निफ्टी की टर्बुलेंट वर्ल्ड में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पर प्रकाश डालेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि बुलिश मार्केट में कैसे नेविगेट करें, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में टाइमिंग का महत्व समझें, लॉन्ग पोजीशन में वैल्यूएबल रिटर्न्स की कला में कंप्लीट कैपेबिलिटी हासिल करें, बुल के साथ बने रहने के फायदे जानें। हम पता लगाएंगे कि ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय टाइमिंग क्रिटिकल क्यों है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बीच अंतर कैसे हो सकता है। जाने कि बैंक निफ्टी में अपवर्ड वेव के दौरान की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान कैसे करें। बुक प्रॉफिट्स ऑन राइज के साथ होल्ड स्ट्रैटेजी अभी के समय में यूजफुल कैसे है, जानें। इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की खोज करें जो अप ट्रेंड मार्केट में काम करती है। न्यू एनालिसिस में टाइम करेक्शन जानें। टाइम करेक्शन उस पीरियड को बताता है जहां मार्केट हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेट होता है या ट्रेंडिंग के बजाय साइडवेज में चलता है। यह एक लार्जर वेव पैटर्न के भीतर हो सकता है और इसे एंड ऑफ ए ट्रेंड के रूप में समझने से बचने के लिए इसकी पहचान करना आवश्यक है। हम राइजिंग वेव्स के दौरान प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने और लॉन्ग पोजीशन के बेनिफिट पर जोर देते हैं। जाने कि लॉन्ग पोजीशन में केयरफुल मैनेजमेंट से अपनी कैपिटल की सुरक्षा कैसे करें। हम स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और अदर रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के उपयोग पर चर्चा करेंगे। हम शॉर्ट पोजीशन से बचने पर जोर देते हैं। न्यू एनालिसिस मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एक फोर्सफुल टेक्निकल वेपन है। मार्केट ट्रेंड्स को वेव एनालिसिस के जुडिशियस और रियलिस्टिक अप्रोच से समझे। हम इसके प्रिंसिपल्स को सिस्टमैटिक वे में बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर रिवील करेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक नीचे का करेक्शन पूरा करके राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव जो कि 28 दिसंबर 2023 को कंप्लीट करके, जिसमें कि रफली हम लोग का 43 डेज का टाइम लगा था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक के एक शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जो उसके बाद हम लोग के यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का डब्ल्यू, एक्स और वाई पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था और उसका पुनः हम लोग एक नेक्स्ट करेक्शन एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे करेक्शन कंप्लीट करके और हम लोग यहाँ पे जेड पैटर्न में कंप्लीट किए। चूँकि हम लोग यहाँ पे हम लोग का लोएस्ट पॉइंट हम लोग का ये वाला पॉइंट है, किंतु जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट जो कि हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड का लिए 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हमारा करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट हम लोग मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 28 दिसंबर का जो करेक्टिव फॉल हुआ, जिसके तहत हम लोग का एक पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, नेक्स्ट पैटर्न हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और थर्ड करेक्टिव पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव फॉल के तहत 3 कम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न में हम लोग का जेड पॉइंट पे इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 12 फरवरी 2024 को कंप्लीट किया और इसके यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ 28 दिसंबर 2023 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक रफली 32 डेज का हम लोग का करेक्शन था, जो कि एक फिबोनाची नंबर 34 के लगभग आसपास का है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव सही मायने में हम लोग का करेक्टिव पैटर्न जो कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न में किस पैटर्न का है और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया है या नहीं किया। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव पैटर्न के तहत जो नीचे का फॉर्मेशन हुआ वो कंप्लीट किया या नहीं और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया या इसके सबऑर्डिनेट वेट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में।
यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो कि 28 दिसंबर 2023 को कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी सी, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये डब्ल्यू हो गया और उसका पुनः हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके नेक्स्ट हम लोग एक जिगजैग पैटर्न में नीचे कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए बी और सी, यहाँ पे हम लोग का एक वाई पैटर्न, मतलब यहाँ पे हम लोग का एक सेकंड पैटर्न कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग एक्स वेव बना करके फिर से हम लोग यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का डब्ल्यू एक्स वाई जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का जेड वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का कम्प्लेक्स करेक्शन में थे, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और नेक्स्ट पुनः हम लोग फिर से एक जिगजैग के पैटर्न के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे जेड वेव के पास हम लोग का पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का करेक्शन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग का एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि कम्प्लेक्स पैटर्न के लिए एक्स और एक्स ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब एक्स ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक्स ट्रेंड लाइन हम लोग का ब्रेक हो चुका और पैटर्न कन्फर्मेशन के रूल्स के तहत जैसा कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत हम लोग आप लोग को बताए थे कि एक्स और लेक्स जो लास्ट हम लोग का करेक्टिव फॉल था ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है जिसके तहत हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स ट्रेंड लाइन भी हम लोग का इसके बनने में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम पीरियड में ब्रेक कर गया। और सेकंड स्टेप में हम लोग का जो पैटर्न कन्फर्मेशन का जो सेकंड रूल है जिसे हम लोग बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में होता है, तो जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट स्टेज इस पॉइंट पे कंफर्म किया। सेकंड स्टेज के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वेव के बाद जो जेड वेव का जो फॉर्मेशन हुआ था इसको बनने में हमारा 6 डेज लगा, जबकि यहाँ से हम लोग का ऊपर इस पॉइंट तक आने में हमारा 6 डेज से कम टाइम में इस पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। तो हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कम्प्लेक्स पैटर्न का जो लास्ट करेक्टिव पैटर्न था इसमें हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट से जो हमारा पूरा करेक्शन था जो कि 3 कम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः हम लोग यहाँ से फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब इस कंटिन्यूएशन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके जो कि 12 फरवरी 2024 को कंप्लीट करके और जैसा पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन होने की संभावना था और पैटर्न कन्फर्मेशन हो चुका था और उसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। और जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का चूंकि राइजिंग ट्रेंड फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है तो हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखे हुए थे। और इस वीक भी हम लोग ये कहेंगे सिर्फ कि हम लोग का जो पिछले वीक जो हम लोग का वीकली पॉइंट से जो लोअर स्टॉपर्स था 44,630 का था, इसे हम लोग अब ट्रेल करके 45,600 का हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस वीक के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 45,600 का। तो 45,600 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म का प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे, अभी भी ऊपर रहने की संभावना। और हर डिक्लाइन पे वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी यदि प्लस करना चाहते हैं तो डिक्लाइन पे बाय करके होल्ड करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म का जो फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 45,600 का, इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि नीचे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे 46,400 और ऊपर का 47,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। उसके लिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा अब 45,600 का होगा। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग अब इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और आने समय क्या होने की संभावना। तो इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करेंगे और मंडे ट्यूसडे के लिए क्या होने की संभावना है इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया था जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी वेव में इंटर किया हुआ है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंप्लीट करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 46,400 और ऊपर का 47,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ मंडे के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 46,300 का। तो इंट्राडे के पॉइंट से 46,300 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे
बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर कंटिन्यू रखेंगे, या फिर अपर लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। इंट्राडे के स्टॉप लॉस 46,300 को ध्यान में रख करके प्लस पोजीशन बना करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 45,600 का। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्टॉप लॉस है, और वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 45,600 का। तो इसी का स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है, और इंट्राडे में भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है। तो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का या किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचेंगे जब भी डिक्लाइन पे आता है बाई करके, और अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके कि इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं या वेरी शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं, तो तीनों टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।